हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। इससे पहले आप जो इसकी बेसिक मैंने बताई है आपको वो कर लेना, ठीक है। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था 1.2 का वो जरूर कर लेना। देखो यहाँ पर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट कौन से थे हमारे, एम्प्टी सेट जिसको हम बोलते हैं या वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ये वाला फाई, ठीक है, ये पता है आपको, ठीक है। या फिर हम जैसे कोई सेट है उसको हम अगर वो उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो फाई से लिखते हैं, या फिर उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपको बताना है, इसमें 4 पार्ट आपको दिए हुए हैं, ठीक। तो इनमें बताना है कौन से नल सेट हैं, ठीक। तो ये आपको बताया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। देखो खुद सोचो एक चीज़ कि पहले ही उसने ऑड बोल दिया, ऑड नंबर तो डिवाइड होते ही नहीं 2 से। और नेचुरल ऑड नंबर अगर हम देखें तो वो कौन से होते हैं हमारे, 1 होता है आपका, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7, और उनमें ओड हमें देखना है जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो होते हैं ओड। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलते रहते हैं ओड नेचुरल नंबर। लेकिन ये हमसे क्या पूछ रहा है, जो कि डिवाइड भी हो 2 से। तो ओड नेचुरल नंबर ये हैं 2 से, तो ये कोई डिवाइड होता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये कैसा है, नल सेट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें आंसर में इसके, इट इज़ अ नल सेट। क्लियर, बताओ आगे देखो जरा। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स तो आपको पता है जो खुद के टेबल पे जाते हैं, जो स्टार्ट होते हैं हमारे 2 से, ठीक है। 1 नहीं होता प्राइम नंबर, ये आपको पता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और क्या होता है आपके पास, 7 हो गया, ठीक है, 8 9 10, और उसके बाद 11 एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं आपके पास प्राइम नंबर्स, ठीक है। जिसमें वो आपसे कहता है इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, सिर्फ यही होता है 2 होता है इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पर अगर कोई सेट हम बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, इसमें इस तरीके से बनेगा। तो ये तो नल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक एलिमेंट है। इवन प्राइम नंबर क्या है, एक एलिमेंट तो आ गया ना। तो ये कौन सा होता है हमारा, सिंगलटन सेट होता है। सिंगलटन सेट कौन सा होता था हमारे पास, इस तरीके से लिखते थे अगर याद हो आपको। सिंगलटन सेट कौन सा होता था हमारे पास, जिसमें एक एलिमेंट होता था। तो ये तो सिंगलटन सेट है, नल सेट नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, इट इज़ नॉट अ नल सेट। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, आया समझ में। उसके बाद देखो जरा नेक्स्ट में क्या कहता है हमें, कहता है x इज़ सच दैट, ये रेशो पता है ना आपको क्या होता है, इज़ सच दैट, x इज़ सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। x कोई नेचुरल नंबर हमें पता है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन चलते रहते हैं 1 से लेकर, ठीक है ना। इसमें यहाँ आपको बोलता क्या है ये कि x जो है हमारा लेस देन तो 5 है और ग्रेटर देन 7 है। मतलब देखो क्या चीज़ कह रहा है, कह रहा है नेचुरल नंबर है, ठीक है। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से होंगे नेचुरल नंबर। लेकिन उसमें भी कंडीशन दे रहा है कि x जो है हमारा लेस देन 5 है। 5 की तरफ ये कोको बना हुआ है ना, बताया था मैंने कोको का खेल। कोको जिस तरफ होता है, मान लो ये नंबर बड़ा है तो ये छोटा है, यानी x इज़ लेस देन 5। तो x इज़ लेस देन 5 में तो ये नंबर्स हैं। और x जो है साथ में बोल रहा है कि ग्रेटर भी हो 7 से। ये कैसे हो सकता है, 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो 7 से बड़े तो इधर वाले नंबर हो जाएंगे। तो यानी कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो ये क्या है, एक नल सेट है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें आंसर में, इट इज़ अ नल सेट। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो जरा फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है, कहता है y इज़ सच दैट y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। y एक ऐसा पॉइंट है कॉमन जो कि 2 पैरेलल लाइंस के, मतलब पैरेलल लाइंस पर है, ठीक है। तो खुद सोचो, 2 अगर पैरेलल लाइंस है, क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा कभी भी, कभी भी नहीं होगा। तो यानी कि कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, जब कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, या तो एक हो कॉमन पॉइंट, 2 हो, कुछ भी नहीं होगा इसमें पैरेलल वाली में, तो कभी भी नहीं होगा। तो ये क्या है, नल सेट है। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इट इज़ अ नल सेट। समझ रहे हो। तो जो आंसर था हमारे पास यहाँ पर, अगर आप देखेंगे बुक में, ठीक है, तो वो क्या आंसर लिखे हुए हैं हमारे पास फर्स्ट का, कि अगर हम कंबाइंड करके लिखें फर्स्ट का आंसर, तो जो नल सेट हैं इसमें हमारे पास वो किस में आए हैं, फर्स्ट में आया है और थर्ड में आया है और फोर्थ में आया है, ठीक है। क्योंकि नल सेट के बारे में ही पूछा था उसने, तो ये हमारे आंसर होगा इसमें। क्या इतनी बात बताओ समझ में आई है या नहीं आई है, बताओ। बहुत सिंपल लग रहा होगा आप, क्योंकि जब आप बेसिक कर चुके हो ना तो बहुत सिंपल लगेगा आपको ये, ठीक है। तभी कहता हूँ कि बेसिक जरूर कर लो इसका, ठीक है। तो एक्सरसाइज कोई भी है उसका बेसिक जरूर कर लो पहले, ताकि ईजी हो जाए आपके लिए, ठीक है। कर लोगे इसको, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।